देश के युवा भविष्य के राष्ट्र निर्माता हैं। इस युवा शक्ति को तराशने और उन्हें प्रधानमंत्री द्वारा सुझाए गए पंचप्रण विकसित भारत, गुलामी या उपनिवेशी मानसिकता से बाहर निकालने, अपनी धरोहर और विरासत पर गर्व करने, एकता और एकजुटता तथा कर्तव्य भावना के लिए प्रेरित करने के लिए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय नेहरू युवा केंद्र संगठन के जरिए देश के सभी जिलों में युवा उत्सव India@2047 कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल सह सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने 4 मार्च को IIT रोपड़ पंजाब से देश भर में युवा उत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने युवा उत्सव के डैशबोर्ड का भी शुभारंभ किया। युवा शक्ति के इस अखिल भारतीय जश्न में 3 स्तरीय प्रारूप है, जिसकी शुरुआत जिला स्तरीय युवा उत्सव से हुई है, जो मार्च से जून 2023 तक चलेगा। कार्यक्रम का पहला चरण 150 जिलों में होगा, जिसका आयोजन वर्तमान वित्त वर्ष में 4 मार्च से 31 मार्च 2023 तक की अवधि में चलेगा। पंजाब से देश भर में युवा उत्सव का शुभारंभ करते हुए केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल सह सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हम दुनिया में सबसे बड़ी युवा शक्ति हैं और हमें अपनी अपार क्षमता को हासिल करने का प्रयास करना चाहिए। मैं चाहता हूं आप सब, कोई भी एक क्षेत्र आपको अच्छा लगे, जहां पर आपको शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, एग्रीकल्चर हो, पर्यावरण हो, पानी हो, या रोड एक्सीडेंट्स कम करने की तरफ हो, नशा मुक्ति की तरफ हो, या देश की एकता एकजुटता की भावना बढ़ाने वाला हो, कुछ भी आपको लगता है जिसकी कमी है, उसमें अगर कुछ सुधार करना है तो वो आपको करना है। बिकॉज यूथ इज नॉट ओनली द प्रेजेंट बट यू आर बिल्डर्स ऑफ द टुमारो एज वेल। ये आपको ही करके देना है। उन्होंने युवाओं को भविष्य के निर्माता की संज्ञा देते हुए छात्रों से भी आग्रह किया कि वो एक सामाजिक कारण चुने जो उनके दिल के करीब हो और इन मुद्दों के समाधान के लिए काम करें। श्री ठाकुर ने मोटे अनाज के महत्व पर भी बात की। उन्होंने कहा कि मोटे अनाज से किसानों की आय में बढ़ोतरी की संभावना है और इनसे पानी की भी बचत होती है। आजादी का अमृत महोत्सव, 75वीं वर्षगांठ, एक संकल्प लेने का समय आया है कि इस अमृत काल से स्वर्णिम काल की ओर ले जाने के लिए अगर सबसे बड़ा योगदान देश में किसी का हो सकता है तो भारत के युवाओं का हो सकता है। इसलिए युवोत्सव की शुरुआत की गई। और जब मैं भारत के युवाओं की बात करता हूं तो ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। आज 140 करोड़ भारतीयों में 100 करोड़ 35 वर्ष की आयु से कम है, जो दुनिया भर में सबसे बड़ी युवा आबादी कहीं पर है तो हमारे भारत के अंदर। उनके वक्तव्य में फिट इंडिया का भी उल्लेख आया और पूरा कार्यक्रम कक्ष फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज के नारे से गुंजायमान हो गया। युवोत्सव देश भर में युवाओं का उत्सव मनाने की शुरुआत आज कहीं से नहीं बल्कि हमारे यहां पंजाब की इस धरती के रूपनगर में यहां पर IIT रोपड़ से की जा रही है। और जब मैं आजादी की बात करता हूं, आजादी के अमृत महोत्सव की बात करता हूं, देश जब आजादी के 75 साल मना रहा है तो आजादी की उस गाथा में पंजाब का एक बहुत बड़ा योगदान है, पंजाबियों का बहुत बड़ा योगदान है। शहीद भगत सिंह, लाला लाजपत राय से लेकर अन्य ऐसे हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपना जीवन भारत को आजाद कराने के लिए खपा दिया, बलिदान दे दिया, उसी के कारण ही हम सब लोग आज आजाद भारत में अपने तिरंगे के नीचे एकजुट होकर अपने भारत को आगे बढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि हमारे उन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान दिया था, तो आज आजाद भारत में हम अपनी सांस ले पा रहे हैं। इसलिए आज आजाद भारत में
उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने की आवश्यकता भी है। आजादी का अमृत महोत्सव, 75वीं वर्षगांठ, एक संकल्प लेने का समय आया है कि इस अमृत काल से स्वर्णिम काल की ओर ले जाने के लिए अगर सबसे बड़ा योगदान देश में किसी का हो सकता है तो भारत के युवाओं का हो सकता है। इसीलिए युवोत्सव की शुरुआत की गई। और जब मैं भारत के युवाओं की बात करता हूं तो ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। आज 140 करोड़ भारतीयों में 100 करोड़ 35 वर्ष की आयु से कम है। जो दुनिया भर में सबसे बड़ी युवा आबादी कहीं पर है तो हमारे भारत के अंदर। मुझे आज भी याद है जब सन 2011, 12, 13 तक मैं विदेश यात्रा पर जाता था या बहुत सारे विदेश के हमारे मंत्री और सांसद यहां पर मिलने आते थे, तो उस समय सवाल ये उठता था कि आखिर भारत आगे कैसे बढ़े। उस समय एक ऐसा वातावरण देश में था कि एक के बाद दूसरा घोटाला बाहर आता था, कमजोर सरकार नजर आती थी, फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज में भारत का नाम आता था। लेकिन फिर भी दुनिया को लगता था भारत आगे बढ़ सकता है, भारत दुनिया को नई राह दिखा सकता है। और मैं कई बार उनसे पूछता था कि आपको ऐसा क्यों लगता है। उनका एक ही जवाब था कि और कुछ भी हो जाए, भारत एक तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इट्स अ मदर ऑफ डेमोक्रेसी, और साथ ही साथ दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति का राष्ट्र भी हमारा भारत है। ये युवा ही भारत को आगे ले जाने की ताकत रखते हैं। तो पूरी दुनिया को आप पर यानी कि मेरे भारत के युवाओं पर विश्वास था। और आज इस अमृत काल में जिसकी शुरुआत इस साल होती है, हमें ग्रास रूट लेवल तक अपने कला, संस्कृति, साहित्य, रिच कल्चर, हेरिटेज, वैल्यूज, हमें इन सबको नीचे तक लेकर जाना है। और नीचे तक ले जाने का काम क्या हो सकता है? देयर आर 2 अप्रोचेस टू इट। One could be from top to bottom, other is from bottom to top. So the program is decided at the national level, but it will be implemented at the district level, so that from 748 districts across the country, we should have this Yuvotsav at each district, where thousands and thousands of youth can involve, can participate in various programs and come up the ladder as winners at the district level, then at the state level, and then finally at the national level. और मुझे पूर्ण विश्वास है इस कार्यक्रम में आप में से बहुत सारे युवाओं को मैं यहीं तक नहीं देखने वाला, उनको मैं राज्य के प्रोग्राम में जब आऊंगा तब भी विजेता के रूप में आएंगे, और दिल्ली में भी आपको मैं वहां पर देखूंगा विजेता के रूप में। मैं IIT डायरेक्टर महोदय से कह रहा था कि मैं बहुत साल जालंधर से लेकर चंडीगढ़ तक या दिल्ली तक मैं इसी रास्ते से गया, तब तक ये बाईपास नहीं बना था आपका। कभी पता ही नहीं चला इतना सुंदर कैंपस भी है। कैंपस सुंदर होना अलग बात होती है, लेकिन उस कैंपस का आसपास वाले इकोसिस्टम पे क्या फर्क पड़ता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जन भागीदारी कैसे हो, उसका एक उदाहरण यहां पर देखने को मिलता है। जब यहां के विद्यार्थी बहुत सारी चीजों पे काम करते हैं, पराली से लेके एग्रीकल्चर से लेके नेचुरल फार्मिंग से लेके बाकी अन्य चीजों तक, और बच्चों को जो ग्रामीण क्षेत्र में रूरल बैकग्राउंड से गरीब परिवारों के आते हैं उनको भी गाइड करके, हैंड होल्ड करके
किसी को केंद्रीय विद्यालय तक, किसी को एनआईटी तक, किसी को आईआईटी तक, किसी को अन्य स्तर के बड़े इंस्टीट्यूशन तक पहुंचाने का काम हमारे यहाँ आईआईटी के छात्र भी करते हैं और फैकल्टी मेंबर भी उसमें मदद करती है। इसलिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। नहीं तो होता क्या है, हमारा जीवन में अपना लक्ष्य हो जाता कि मैं तो आईआईटी पहुंच गया, अब मेरा भविष्य सुरक्षित है। आई विल गेट अ डिग्री, आई विल गेट अ opportunity to work at some prestigious company or maybe I become an entrepreneur. लेकिन जिसमें भावना अपने कॉलेज के समय से या आईआईटी के कैंपस के समय से आती है कि मुझे अकेले नहीं, मुझे समाज के उस वंचित वर्ग के व्यक्तियों को भी आगे लाना है जिनके पास ये अवसर नहीं मिल पाया। इस युवा उत्सव इंडिया @2047 कार्यक्रम का आयोजन एक साथ देश के कई शहरों में हुआ। झारखंड के सरायकेला के कुंवर विजय प्रताप गर्ल्स उच्च विद्यालय में भी खेल मंत्रालय तथा नेहरू युवा केंद्र द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंचप्रण पर आधारित युवा उत्सव इंडिया 2047 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला शिक्षा पदाधिकारी जितेंद्र सिन्हा, नगर पंचायत के उपाध्यक्ष मनोज चौधरी एवं अन्य अतिथियों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों को सम्मानित भी किया गया। हमारे बच्चियों के लिए बहुत सराहनीय वर्क है। साथ ही हमारे जो ये पीआईबी सर हैं, उनके द्वारा बहुत अच्छा वक्तव्य दिया गया और ये उत्साहवर्धन करेगा हमारी बच्चियों को। और ये सुदूर क्षेत्र में हमारा अनुरोध रहेगा कि नेहरू युवा केंद्र यदि सुदूर क्षेत्र में और भी हमारे +2 उच्च विद्यालय हैं, उन क्षेत्रों में जाकर यदि इस प्रकार का कार्यक्रम करेंगे तो वह ज़्यादा लाभदायी होगा। इस दौरान मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों द्वारा युवाओं का मनोबल बढ़ाया गया और साथ ही उन्हें सुझाव दिया गया कि वो ऐसे कार्यक्रम में हमेशा सकारात्मक रूप से भाग लेते रहें। आज़ादी से संबंधित और अन्य विषयों पर आप लोगों को हमेशा अवेयर करता रहता है, जानकारी देता रहता है। यह कार्यक्रम आज दोनों विभाग युवा कार्य मंत्रालय की ओर से भी है, नेहरू युवा केंद्र की ओर से युवा उत्सव भी मनाया जा रहा है। बहुत संक्षेप में मैं अपनी बातों को रखना चाहूँगा कि जब हम युवा हैं तो सोच भी हमारी युवा की तरह होनी चाहिए। भविष्य की ओर देखना है हमें। बचपन में हमें पढ़ाया गया था और बताया गया था कि आप अगर इस धरती पर आए हैं, वो आप किसी भी रूप में हैं, वो नर है नारी हैं, किसी भी रूप में हैं तो आपका कर्म है। अगर आप उस कर्म को नहीं करते हैं तो उसे जानवर की भांति समझा जाता है। और इसे जो शब्दों में बताया गया था, मुझे आज याद आता है, मैं आपको बताना चाहूँगा। येषाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्ते लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। कि युवा कार्य मंत्रालय की ओर से आपको प्रेरित करने के लिए जो महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, ये जो उत्सव मनाया जा रहा है, सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर से जितनी सूचनाएं आपको दी जा रही हैं, इनको आत्मसात कीजिए। खोजी प्रवृत्ति की बनिए। हमेशा सोचिए कि जो हमारे आसपास है ये क्या है, क्यों है, कैसे है। उससे बहुत सारी जानकारी आपको मिलेंगी। क्योंकि जब आप खोजिएगा, जब आप जानने का प्रयास कीजिएगा, जब आप कर्म कीजिएगा, वही कर्म आपको आगे ले जाएगा और सफल बनाएगा। हम लोग मोबाइल की दुनिया में खोते चले जा रहे हैं। सब चीज सोचते हैं मोबाइल पर मिल जाएगा। मोबाइल पर ज्ञान भी मिलता है, विज्ञान भी मिलता है और मोबाइल पर गलत ज्ञान भी मिलता है। अच्छे ज्ञान को हम कितना अपने लिए आत्मसात करते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। केंद्र के जिला युवा अधिकारी क्षितिज कुमार ने बताया कि युवा उत्सव इंडिया 2047 कार्यक्रम में मुख्य रूप से 5 विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस दौरान युवा प्रतिभागियों ने चित्रकला, भाषण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कविता लेखन, सहवाचन और मोबाइल फोटोग्राफी में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। सर्वश्रेष्ठ 3 प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र और पुरस्कार राशि से सम्मानित भी किया गया।
संगठन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा आज KBPS गर्ल्स हाई स्कूल में युवा उत्सव कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी जो स्वतंत्रता दिवस में पंच प्राण की घोषणा की थी, उस पर आधारित हम गतिविधियों पर 5 विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें कि जो हमारे मेन स्टेज पर सामूहिक नृत्य का आयोजन किया जा रहा है, साथ ही हमारे साथ साथ भाषण प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, मोबाइल फोटोग्राफी प्रतियोगिता और कविता लेखन वाचन का प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रथम द्वितीय तृतीय आने वालों को पुरस्कार राशि भी दी जाएगी, साथ ही साथ उन्हें प्रमाण पत्र से सम्मानित भी किया जाएगा। हम इस कार्यक्रम का मंतव्य यही है कि जो युवा वर्ग है, जो अभी जैसे भारत को G20 की अध्यक्षता मिली है और साथ ही साथ 2047 में युवा वर्ग भारत को कहाँ देखना चाहता है, उस पर ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि वो युवाओं के मंतव्य को सुने, ताकि साथ साथ इस पर हम आगे चल करके इस पर काम किया जा सके देश के आगे विकास के लिए। उन्होंने बताया कि जिला स्तर के विजेता राज्य स्तरीय युवा उत्सव में भागीदारी करेंगे, जो 2 स्तरीय कार्यक्रम है। इसका आयोजन राज्यों की राजधानियों में अगस्त से सितंबर के दौरान किया जाएगा। राज्य स्तरीय कार्यक्रमों के सभी विजेता राष्ट्र स्तर के युवा उत्सव में भाग लेंगे, जिसका आयोजन दिल्ली में अक्टूबर के 3 या 4 सप्ताह में किया जाएगा। नेहरू युवा केंद्र रांची के उप निदेशक सर्वेंद्र प्रताप सिंह ने इस युवा उत्सव कार्यक्रम के मकसद की जानकारी दी। युवा महोत्सव झारखंड प्रदेश के 22 जिले में पूर्व में अक्टूबर में ही संपन्न हो चुके थे। 2 जिले किसी कतिपय कारण से शेष रह गए थे, जिसमें से सरायकेला और जमशेदपुर है। अभी हाल ही में 4 मार्च 2023 को हमारे KBPS DS गर्ल्स हाई स्कूल में जो है हमारा युवा महोत्सव कार्यक्रम संपन्न हुआ है, जिस पर जो है युवा उत्सव की जो थीम थी, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो पंच प्रण अभियान है, जिसको 15 अगस्त 2022 को जो है लाल किले से उन्होंने आह्वान किया था कि पंच प्रण के थीम में गोल ऑफ डेवलप इंडिया है, रिमूव ऑफ जो है ट्रेस ऑफ एनी कॉलोनियल माइंडसेट है, टेक प्राइड इन आवर हेरिटेज है, नेशनल यूनिटी एंड सॉलिडिटी है, और जो है साथ में सेंस ऑफ ड्यूटी ऑफ सिटीजन से है एवं सिटीजन सेंस ऑफ ड्यूटी, मतलब लोगों को, नागरिकों को कर्तव्य बोध। इन पंच प्रण को आह्वान करते हुए देश के नौजवानों को इन पंच प्रण पर जो है आत्मसात करने के उद्देश्य से बहुत सारी जो है मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटीज़ युवा महोत्सव में की जा रही हैं। अभी जो हमारे सरायकेला में 4 मार्च को जो कार्यक्रम हुआ, तो इन्हीं माननीय प्रधानमंत्री जी का जो है पंच प्राण इंडिया @ 2047 पर आधारित जो कार्यक्रम था, जिसमें हमारे जो है लगभग जो है इसमें से स्क्रीन पार्टिसिपेंट 200 रहे और फुटफॉल जो है हमारा 859 लोगों का हुआ और 10 VIP हमारे कार्यक्रमों में सम्मिलित हुए। इन कार्यक्रमों के माध्यम में हमारा 3 तरह का कार्यक्रम था। एक तो इसमें से अभी जो स्टॉल लगाए गए थे, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कमीशन CBC का था, झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन का स्टॉल था, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल हेल्थ का था, JIS फाउंडेशन, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास का जो है हमारा स्टॉल लगा हुआ था। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स के माध्यम से भी झारखंड सरकार की जो भी गतिविधियां हैं उनके स्टॉल लगाए गए थे। सखी 1 स्टॉप सेंटर का भी स्टाफ था। डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट अपना जो है लाभुकों को हित में रखते हुए जो बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की स्कीम निकाली उसके स्टॉल थे, और संत कबीर सेवा संस्थान द्वारा जो है इन्वायरमेंट कंजर्वेशन का स्टॉल था। इस तरह से 8 स्टॉल थे, और 8 स्टॉलों के साथ साथ में जो हमारी प्रतियोगिताएं हुई वो जो है उसमें से हम लोगों ने एक कल्चरल कॉम्पिटिशन्स कराया, हेरिटेज को आधारित रखते हुए कल्चर हेरिटेज को। पेंटिंग कंपटीशन हुआ, डिक्लेमेशन कंपटीशंस हुआ, फोटोग्राफी, थीमेटिक फोटोग्राफी, मोबाइल फोटोग्राफी का प्रोग्राम हुआ, पोएट्री राइटिंग का कार्यक्रम हुआ, और इस तरह से जो है हमारी 4 कंपटीशंस हुए। और साथ में जो है एक बहुत कलरफुल जो है जो झारखंड की लोक संस्कृति पर आधारित जो है हमारी प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ, सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का, इसके माध्यम से कार्यक्रम हुआ। बच्चों ने जो डिक्लेमेशन कंपटीशन हुआ, वो डिक्लेमेशन से भी जो है हमारा जो है पंच प्रण पर आधारित जो है इंडिया @ 2047 देश का नौजवान जो है अपने इन पंच प्रणों को समावेशित करते हुए 2047 की चुनौती में कैसे तैयार होगा, और कैसे हमारे अपने देश को जो है एक प्रगतिशील और जो है डेवलप
संपन्न भारत की ओर जो है अग्रसर होगा, उसकी चुनौतियों को कैसे हमारा जो है अवसर में बदलेगा, इन तमाम सब चीज़ों को सामने रखते हुए हमारा ये जो है बहुआयामी इंद्रधनुषी कार्यक्रम के माध्यम से युवा महोत्सव संपन्न हो रहे हैं। सरायकेला में युवा महोत्सव के दौरान सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा 2 दिवसीय भव्य चित्र प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। इस चित्र प्रदर्शनी में एक और जहां आजादी के अमृत महोत्सव को प्रदर्शित किया गया, वहीं चित्र प्रदर्शनी के दूसरे हिस्से में मोटे अनाज तथा मिशन लाइफ पर ज्ञानवर्धक जानकारियां दी गई। तो इस हमारे प्रदर्शनी का उद्देश्य है कि हम लोग विभिन्न विषयों पर, भारत सरकार के विभिन्न विषयों पर हम लोग लोगों तक, आम जनता तक, स्कूली बच्चों तक, छात्रों तक जानकारी पहुंचाते हैं। जैसे यहाँ की प्रदर्शनी में हम लोगों ने आज़ादी का महोत्सव के तहत आज़ादी की लड़ाई की गाथा दिखाई है, झारखंड के सेनानियों का गाथा दिखाया है, इसके अलावा G20 पर दिखाया है, मोटे अनाज पर दिखाया है और 8 साल सेवा सुशासन के इस पर भी कुछ पैनल्स हम लोगों ने रखा है। साथ साथ 8 मार्च को जो कि वो नारी दिवस है, महिला दिवस है, नारी सशक्तिकरण दिवस है, तो उस अवसर पर भी हम लोगों ने कुछ जानकारियाँ यहाँ पर रखी हैं। लगभग हम लोगों ने 80 पैनल्स के द्वारा ये सारी जानकारियाँ दिखाई हैं और ये हमारा लगातार सिलसिला है जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हम लोग करते रहते हैं। हमारा बहुत सौभाग्य है कि हम लोगों ने इस बार सरायकेला खरसावां को कवर किया है और इसमें खास विशेष बात यह है कि ये नेहरू युवा केंद्र के सहयोग से हो रहा है, यानी कि नेहरू युवा केंद्र का युवा महोत्सव है जो पूरे भारत में मनाया जा रहा है। तो उसी कड़ी का एक महोत्सव यहाँ भी था, आज 4 तारीख को तय था, 4 मार्च 2023 को तय था। तो उसके साथ ही हम लोगों ने किया है ताकि उनके भी जो ऑडियंस है और हमारा भी ऑडियंस है, उनसे भी सब लोग दोनों मिलकर करेंगे तो ज़्यादा ये कार्यक्रम सफल होगा। तो हम लोगों ने मिला करके ये प्रोग्राम किया है और आप देख ही रहे हैं कि प्रोग्राम बहुत सफल है, काफ़ी सारे लोग आए हैं। और सरायकेला खरसावां के निवासियों से मेरी अपील है कि वो अधिक से अधिक संख्या में आए। कल शाम तक ये प्रदर्शनी रहेगी, प्रतियोगिता भी होती रहेगी, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होता रहेगा। तो हमारे समस्त सरायकेला खरसावां के निवासियों से हमारी अपील है कि भारी संख्या में आए और प्रदर्शनी का लाभ लें, प्रतियोगिताओं में भाग लें और साथ साथ जो है वो प्रदर्शनी में जितनी सारी चित्रें हैं और बहुत सारी फोटोज़ के जरिए दिखाया गया है अलग अलग विषयों पर, उनसे जानकारी अर्जित करें और लाभान्वित हों। युवा उत्सव इंडिया 2047 कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए युवाओं ने इस चित्र प्रदर्शनी में भी काफी रुचि दिखाई। युवाओं ने इस तरह के आयोजन के लिए केंद्र सरकार की जमकर तारीफ भी की। साल 2047 में भारत कैसा होगा और अंतर्राष्ट्रीय जगत में न्यू इंडिया का वैभव कैसा होगा, इसका बड़ा दारोमदार आज की युवा पीढ़ी पर है। युवा उत्सव इंडिया 2047 जैसे कार्यक्रम युवाओं को इस दिशा में मार्गदर्शन कराता दिख रहा है ताकि वो अपने लक्ष्य को समझें और ध्यान केंद्रित कर उस दिशा में आगे बढ़े।